जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। शनिवार के दिन कांग्रेस पार्टी में काफी हलचल दिखी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मनरेगा को लेकर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शशि थरूर समेत कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। बैठक के बाद खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर मनरेगा का नाम बदलने पर जमकर हमले किए। लेकिन मनरेगा पर सीडब्ल्यूसी की बैठक से ज्यादा दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और दलित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध पर ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी। आप कुछ तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जहां एक तरफ सब कुछ ठीक बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इज वेल जैसा मामला नहीं दिखता है। दिग्विजय का पोस्ट धमाका, दौड़ते दिखे शशि थरूर, एआईसीसी के बाहर विरोध प्रदर्शन। सीडब्ल्यूसी बैठक से ज्यादा चर्चा दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी बैठक शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। इस तस्वीर में लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी नीचे बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इसी तस्वीर का हवाला देते हुए इसे संगठन की शक्ति बताया है। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम मोदी को टैग किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह अभी कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं और उनकी सदस्यता अगले साल 21 जून को समाप्त होने वाली है। सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत देना चाह रहे हैं? यह सवाल भी बना, लेकिन उन्होंने सफाई भी दे डाली। सुनिए। मेरी तारीफ संगठन की है। मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। नहीं है, मेरी तारीफ संगठन की है। मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बीजेपी की भी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने। दिग्विजय सिंह जी को भी अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है, तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। भले ही दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दिखे, लेकिन कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर असंतोष पिछले कई महीनों से साफ तौर पर दिख रहा है। आज की ही इस तस्वीर पर नजर डालें तो कांग्रेस के अंदर का असंतोष साफ दिखता है। जहां एक तरफ सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय के बाहर करीब 1 दर्जन कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे, जिन्होंने कर्नाटक के मौजूदा गृह मंत्री जी परमेश्वर को अगला सीएम बनाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और पोस्टर दिखाए। इससे पहले कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान दिखी थी और कांग्रेस नेतृत्व को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया जाने लगा था। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज शशि थरूर भी शामिल हुए। हाल के दिनों में कांग्रेस की कई अहम बैठकों से नदारद रहने वाले शशि थरूर का इस बैठक में पहुंचना चर्चा का केंद्र बना रहा। तस्वीरों में शशि थरूर भागते हुए कांग्रेस मुख्यालय में दाखिल होते हुए नजर आए, लेकिन शशि थरूर पार्टी की बैठकों से कई बार गायब दिखे। उसके बाद कई कयास भी लगते रहे हैं। देखते हैं कि कब कब थरूर कांग्रेस की अहम बैठकों में शरीक नहीं हुए। एक नजर ग्राफिक के जरिए समझते हैं। पहला मौका एसआईआर पर पार्टी की बड़ी बैठक में वो नहीं पहुंचे थे। ये बैठक पार्टी के नए दफ्तर में
हुई थी। मल्लिकार्जुन सहित सभी बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे। दूसरा मौका, सोनिया गांधी के आवास पर बैठक से शशि थरूर गायब रहे थे। ये दूसरा मौका था जब वो इस तरीके की किसी बैठक से गायब दिखे थे। शीतकालीन सत्र से पहले ये अहम बैठक थी। इसके बाद तीसरा मौका, राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद भवन में हुई बैठक से नदारद रहे। 12 दिसंबर को हुई ये बैठक सबसे ताजा मामला था जिसमें शशि थरूर नहीं दिखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिग्विजय सिंह के पोस्ट और शशि थरूर के पीएम मोदी के फेवर में दिए बयानों से कांग्रेस के अंदर की कलह सामने दिखती है, बल्कि कई ऐसी घटनाएं हैं जो कांग्रेस के अंदर पनप रही कलह को साफ करती हैं, साफ दिखाती हैं। जैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान। पहला ये। दूसरा, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी के 500 करोड़ वाले आरोप। ओडिशा के कांग्रेस नेता मुकीम का प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग करना। कांग्रेस नेता मुकीम का राहुल की जगह प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने की मांग करना। शशि थरूर लगातार कांग्रेस की अहम बैठकों से गायब रहते हैं। बिहार में हार के बाद सड़क पर कांग्रेस की कलह दिखी थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की वकालत की थी। दिग्विजय सिंह कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के संगठन की मजबूती की तारीफ उन्होंने कर दी है। कांग्रेस के अंदर भड़की चिंगारी सतह पर अब दिखने लगी है और इसलिए कांग्रेस की कलह पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी की कलह अब खुलेआम दिखने लगी है? दूसरा अहम सवाल, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है? तीसरा अहम सवाल, राहुल गांधी की जगह कांग्रेस में प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा ज्यादा क्यों है? चौथा सवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सलाह को क्या अहमियत नहीं दी जाती? पांचवा और अहम सवाल, क्या दिग्विजय सिंह के पोस्ट से कांग्रेस की असली मानसिकता सामने आ गई है? ये तमाम वो सवाल हैं जो लगातार इस वक्त इस पूरे सिनेरियो को देख करके उठ रहे हैं। और हमारे साथ इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए दो स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं और संजीव कौशिक जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। देखिए, कुल मिलाकर एक तरफ सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से ये पूरा सिनेरियो आज शनिवार के दिन देखा गया। विवेक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्या ऑल इज वेल है? सबसे बड़ा सवाल ये। देखिए, कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है और जाहिर सी बात है ऑल इज वेल आज से नहीं कई सालों से है। खास करके जब से कांग्रेस लगातार चुनाव पे चुनाव हार रही है, तो जाहिर सी बात है अगर आप चुनाव पे चुनाव हारते हैं और खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल की बात हो या स्टेट्स की बात हो, तो जाहिर सी बात है चीजें होती हैं। लेकिन कांग्रेस में इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर लोकतंत्र का अभाव है। जिस तरीके से पहले जो है उनके जो परिवार के लोग जो है प्रेसिडेंट के पद पे थे, उसके बाद जो है उनकी माता जी रही और फिर जो है राहुल गांधी है और कोई मतलब कि उनके पार्टी में कोई इस योग्य है नहीं तो वहाँ टॉप पोजीशन पे जा सकता है। तो जाहिर सी बात है अभी पूनावाला जी का भी नाम अगर आप देखिए तो वो भी एक लेटर लिखा था कि हम जो है इसमें ओपन जो है डिस्कशन होना चाहिए और चुनावी अच्छे से होना चाहिए ताकि जो अच्छा हो उसको चुना जा सके और वो पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उनको भी जो है दरकिनार कर दिया गया और बाद में भी ज्वाइन कर लिए। तो देखिए, लीडर है और सबके महत्वाकांक्षा सब पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं और जाहिर सी बात है। लेकिन कांग्रेस में कैसा जो है एटमोस्फेयर है तो वहां पे आप अच्छा काम करेंगे तो भी आपको काम नहीं करना दिया जाएगा। अगर आप खराब काम करोगे उससे पार्टी की जो है नैया डूबेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोकतंत्र का अभाव है। पार्टी कुछ करना चाहते हैं लेकिन टॉप लीडरशिप अपने को ही वो जो है महत्व देती है और अपने को हिलाना चाहती है। तो जाहिर सी बात है जो कि अच्छे लीडर्स हैं उनमें जो है एक असंतोष की भावना होगी और वही हमको देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस में अच्छे लीडर नहीं है, कांग्रेस में भी अच्छे लीडर है, लेकिन जब तक आप उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, उनको आप टॉप लीडरशिप में शामिल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने जो है कि कोई नेहरू गांधी फैमिली से ही होगा, उसके अलावा टॉप लीडरशिप की पोजीशन पे कोई जा नहीं सकता, नेतृत्व तो कोई कर नहीं सकता। ये जो है मुझे लगता है हर सर्विता को भूल जाना चाहिए। तो कांग्रेस का लिए भी अच्छा होगा और राहुल गांधी जी के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल विवेक जी, आपसे और भी सवाल मैं पूछूंगी इसी लीडरशिप को लेकर के और क्या लूप होल है इस वक्त, क्या नजर आ रहा है। फिलहाल संजीव कौशिक जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, देखिए, कुल मिलाकर आज का दिन जो था वो पोस्ट जो कि दिग्विजय सिंह ने किया, जिसमें जिक्र आरएसएस की उस तस्वीर का है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और उन्होंने उसमें राहुल गांधी को भी टैग किया है, सोनिया गांधी को भी टैग किया है, लेकिन सफाई भी दे डाली है कि मैं आरएसएस का आलोचक हूं, पीएम मोदी का आलोचक हूं, लेकिन मैंने संगठन की तारीफ की है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं?
देखिए, जिस संदर्भ में उन्होंने पोस्ट किया और जिस संदर्भ में उन्होंने सफाई दी है वो लोगों के बीच में है और आपने उस स्टेटमेंट को भी दिखा दिया। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप जितना देखना चाहती हैं उतना देखती हैं और जितना सुनना चाहती हैं उतना सुनती हैं। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो संवैधानिक तरीके से चुन के आते हैं, वहां पे लोकतांत्रिक आपको पद्धति नहीं दिखाई देती है। और नितिन नवीन चुन करके कैसे आते हैं, पुर्जी निकाल के आते हैं, वहां आपको लोकतांत्रिक पद्धति दिखाई देती है। तो आप जो जैसे देखना चाहें आप देखें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि जब कोई भी पार्टी केंद्र में या राज्यों में जब उसकी स्थिति कमजोर होती है, ये मत भूलिए कि इससे पहले लगातार 6 दशक से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान के लोगों ने ही इतना प्यार दिया और वो लगातार सत्ता में रहे। लेकिन अभी पिछले 10-11 सालों से या 15 साल पूरा होंगे तो वो सत्ता में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप ये बात कह सकते हैं कि लोगों के मन में एक परिवर्तन की बात थी और लगातार एक सत्ता में रहने की वजह से उनको बाहर का रास्ता दिखाया और एक नई पार्टी को लोगों ने चहेता बना करके लोगों ने काबिज कराया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस अस्तित्व में नहीं है, कांग्रेस को राजनीति करने नहीं आती है, कांग्रेस देशभक्त नहीं है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। निश्चित तौर पे जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आपके पास बहुत सारी कमियां होती है, कमजोरियां होती है, आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जो लोग सत्ता में बने रहने के आदी हैं, लगातार 6 दशक से जो पार्टी सत्ता में रही हो, उस पार्टी में सत्ता में बने रहने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको सत्ता की चाह होती है, जिनको लगातार कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं दिया। सचिव 5-5 बार के सांसद रहे, वो मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, फिर भी उनको रातों रात एक सपना आया कि नहीं, कांग्रेस पार्टी हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमको भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, और वो चलेगा और उड्डयन मंत्री बन गए। क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन मूल बात यह है कि क्या सैद्धांतिक तौर पर आप कांग्रेस के साथ थे या सत्ता के साथ थे? तो सच बात यह है कि आप सत्ता के साथ थे। जब सत्ता में आप नहीं होते हैं तो आपकी परीक्षा तभी होती है कि कौन लोग सैद्धांतिक तौर पर आपके साथ खड़े रहते हैं और सैद्धांतिक तौर पर खड़े ही नहीं रहते, पार्टी की मजबूती के लिए बात करते हैं। हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, बहुत सीनियर नेता है, वो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने समय दिया है। शशि थरूर बहुत विद्वान नेता है, उन्होंने भी लगातार समय दिया है। लेकिन कौन कहाँ कब कैसे जाएगा, और जब जाएगा तो क्या पार्टी की तारीफ करके जाएगा? वो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ रास्ते उन्हें ढूंढने पड़ेंगे। तो वो जाने वाले तो रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इतना कमजोर भी नहीं है जिससे लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में कांग्रेस विहीन हिंदुस्तान की बात जो लोग करते थे, वो उन लोगों ने देखा है कि पिछले चुनाव में 50 से 100 के बीचों में मतलब दुगुनी ताकत से कांग्रेस को वापस करते हुए देखा है। यदि 20-25 सीटें और कम हो जाती भारतीय जनता पार्टी की तो शायद सरकार कांग्रेस की होती, कहने में कोई गुरेज नहीं है। आंकड़े तो ये बता रहे हैं ना, लोगों ने 60 सीटें काट ली, जो लोग 400 पार की बात करते थे और नारा लगाते थे। तो आप इस मुगालते में न रहिए। राजनीति है, राजनीति करना और इलेक्शन के समय उसका एक हवा बहाना, और निश्चित तौर पे एक नई तरह की राजनीति तो हो ही रही है हिंदुस्तान में। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की राजनीति हो रही है, देश के प्रधानमंत्री खुलेआम ये बात कहते हो कि वो लोग जीतेंगे तो आप ज्यादा बच्चे वाले भैंस खोल के ले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। एक सूबे के मुख्यमंत्री कहते हो 80% की 20% की बात कहते हो, वो कहते हो कि सुल्तान कब्रिस्तान की बात कहते हो, वो कहते हैं कि होली में यदि दिवाली में यदि बिजली आ रही है तो ईद में भी आनी चाहिए। वो तमाम तरह की बातें, वो साफ दिखाई दे रहा है कि ध्रुवीकरण की एक नई तरह की राजनीति हो रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, देश की सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। केवल सत्ता के लिए यदि आप दोनों बने रहिए। ये बेहद खतरनाक। जी